साथियों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय साथियों, रीजनिंग की क्लास में आपका स्वागत है। कि रीजनिंग की क्लास रोजाना होती है, तो मुझे आशा है कि आप इस जो क्लास का रोजाना अध्ययन कर रहे हैं, तो रोजाना क्लास देखकर आप प्रैक्टिस करें। घर पर आप प्रैक्टिस करोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, तो रीजनिंग के क्वेश्चन है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा साथियों, तो आपका गलत नहीं। तो आप रोजाना ये क्लास देखें, जिससे क्या है हमारी रीजनिंग में पकड़ मजबूत होगी। और सीईटी का आगे एग्जाम होने वाला है अगले माह के बाद, तो उसमें क्या ये प्रश्न पूछे जाएंगे हमारे सिलेबस में है साथियों। चाहे 12वीं की सीईटी है, चाहे बीए लेवल की सीईटी है, उसमें प्रश्न आते हैं। रेलवे एसएससी में आते हैं और इसमें प्री डीएलएड और पीटीटी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज की क्लास में हमारा पार्ट रहने वाला है मैट्रिक परीक्षण। मैट्रिक परीक्षण क्या होता है? मैट्रिक परीक्षण में कोई प्रकार का यानी एक चिन्ह बना दिया जाता है, प्रतीक चिन्ह या डायग्राम बना दिया जाता है। उस डायग्राम के अंदर किसी प्रकार से वो प्रश्न देगा, एक जगह वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देगा कि इसमें क्या आएगा, तो हमें किस प्रकार से हल करना है। तो आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं साथियों। तो इस क्लास में आज नए हैं आप चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें, जिससे हर व्यक्ति तक ये क्लास पहुंचे। साथियों, कर रहे हैं शुरू क्लास आज। तो देखिए, हमारे पास मैट्रिक परीक्षण में ऐसा प्रश्न आएगा, यानी 3 आकृतियां होगी या 4 होगी। आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 3 आकृतियां हमारे पास। अब इस प्रकार से यहाँ 33 लिखा, यहाँ 66 और 11 है, 27, 54 और 9 है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, और 36 और 6। यहाँ पर क्या आएगा, इसमें बताना है इसमें क्या संख्या आएगी। आप देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। अगर 3 पर ऐसे चित्र दिए, हमें ये देखना है कि इसमें कैसे इसने इसको भरा है गोला, इस गोले के अंदर संख्या कैसे आई है, क्या किया इसने, उसी तरीके से इसमें है क्या। अगर इसमें क्या है उसी तरीके से इसमें है, तो उसी तरीके से हम इसमें हल करेंगे। आप देखिए, जैसे ये है 33 है, ये 66 है, यहाँ पर 11 है, तो ये 11 है, और यहाँ पर 27, 54 और 9 है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 33 है। देखिए हल करें, यानी ये 11 है, क्या है 11 है। इस 11 को 3 से गुणा किया है, 11 को 3 से गुणा किया है, क्या आया है 33 आया है। और 11 को इसने 6 से गुणा किया है, क्या आया है 66 आया है, 66 आया है। इसी तरीके से हम इस 9 को 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसको 3 से किया है, इसको भी हम 3 से करेंगे, तो 9 गुणा 3, 9 गुणा 3 होते हैं 27। अब इसमें 11 को 6 से किया था, तो हम भी इसको 9 से 6 से करेंगे, 9 को 6 से करेंगे, 9 छिका हो जाएगा 54 हो जाएगा। आप देखिए, इसी तरीके से इसको हम 3 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे, जो संख्या आएगी वो उत्तर होगा। यानी 6 को 3 से, 6 गुणा 3 बराबर 18, और इस 6 को हम 9 से करेंगे। इस देखिए 9 को 6 से, 6 को 9 से नहीं होगा, यानी 6 को 6 से होगा, 6 को 6 से होगा, क्या आएगा 36। 6 को 6 से करेंगे, उत्तर आएगा 36। यानी जिस तरीके से इसने इसमें हल किया है, उसी तरीके से इसने लिखा है, उसी तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे, यानी इस गोला को कंप्लीट करेंगे। क्या आएगा, मतलब एक सीरीज होती है साथियों, ये क्या होती है, सीरीज होती है, कि जिस तरीके से इसमें किस तरीके से इनको कंप्लीट किया है, उसी तरीके से ये होना चाहिए, उसी तरीके से ये होना चाहिए। तीनों का जो होता है एक तरीके से कंप्लीट करना होना है इसको, क्योंकि कोई प्रकार की इसमें यानी फॉर्मूला अलग नहीं लगेगा। इसमें जो फॉर्मूला लगा है वही फॉर्मूला इसमें चलेगा, और वही फॉर्मूला इसमें चलेगा, यानी तीनों के अंदर फॉर्मूला एक रहेगा, तो हमारा उत्तर सही आएगा, वो हमें ऑप्शन में उत्तर मिल जाएगा। तो साथियों, क्या उत्तर आया, 6 को 3 से किया 18 आया, तो यहाँ हम 18 देंगे, ये हमारा
आंसर है। क्या है? ये हमारा आंसर रहने वाला है सर। तो 18 आंसर आ गया। अब हम इसी तरीके से आगे और भी सवाल हल करेंगे। तो हमारा अगला सवाल है साथियों, ये हमारा अगला प्रश्न है। इस प्रकार से अगला प्रश्न है हमारे पास, 3 प्रकार की आकृतियां हैं। आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2 और आकृति नंबर 3। 3 आकृतियां हैं हमारे पास। यहाँ पर लिखा है 7, 8, 9 और इसके अंदर 1, 5, 4 और 6, 3 और 5 है। आगे 7, 6, 2, 1, 8, 9, 5, 7, 3। यहाँ पर देखें 6, 4 और 3 है और इसके नीचे 5, 2, 7 और यहाँ पर क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ क्या आएगा? अब देखिए कि ये छोटी संख्या है, ये सारी संख्या छोटी है और ये बड़ी संख्या है। ये सारी संख्या छोटी है, ये बड़ी संख्या है। तो हमें ये पहली बार ये देखना है कि उसने जोड़ किया है या घटाव किया है या फिर गुणा किया है या भाग किया है। यानी इसमें बढ़ा चढ़ा के कुछ भी करेगा तो हम यहाँ फॉर्मूला, यानी हमारे को ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं कम समय के अंदर लगाते हैं। बड़ी संख्या हो तो हमें ध्यान रखना है कि लगभग वो स्क्वायर करता है, या तो वो स्क्वायर करता है या फिर उसका घन करता है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या किया है हमने देखेंगे कि एग्जामिनर इसमें क्या किया है इसने और आगे इसमें क्या आएगा, ये हम हल करेंगे। ये आकृति कैसे बनी है उसी तरीके से ये आकृति बनी है, उसी आकृति से इसी तरीके से ये बनेगी। तो इसमें क्या उत्तर आएगा हम हल करने जा रहे हैं। पहली आकृति यहाँ 7, 8 और 9 है, हम यहाँ लिखेंगे 7, 8 और 9। अब ये संख्या है 6, 3 और 5, 6, 3 और 5 लिखेंगे। हम घटाएंगे, देखिए 9 में से 5 गए 4 है, 8 में से 3 गए 5 है, 7 में से 6 गया 1 है। तो इसने क्या किया है, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से घटा दिया, उत्तर आया उसको बीच में यहाँ लिख दिया है। आप देखिए 7, 6, 2 है, यहाँ लिखेंगे 7, 6 और 2, यहाँ 5, 7 और 3 है, 5, 7 और 3 है। इसको भी घटाते हैं, अगर इसके घटाने पर ये आया है, इसके घटाने पर ये नहीं आएगा तो हमें और फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब देखिए 12 में से 3 गए 9, यहाँ बचे 5, 15 में से 7 गए 8 और यहाँ बचा 6 में से 5 गए 1, 1 ही आप में से 1, 8, 9। इसी तरीके से उसमें से ये घटाएंगे, जो संख्या आएगी वो बीच में लिख देंगे। 6, 4 और 3, 6, 4, 3, 5, 2, 7 है, 5, 2 और 7 है। अब 13 में से 7 गए, यानी 13 में से 7 गए 6, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 5 गया 1। यहाँ क्या आ जाएगा 116, 116 हमारा आंसर है, 116 आंसर है। इसी तरीके से हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी प्रकार की आकृति आएगी उसको हम हल करेंगे, चाहे में किसी का, जैसे कई बार क्या होता है इस 7 का स्क्वायर कर देता है, 7 का स्क्वायर कर देता है, इस 8 का भी स्क्वायर कर देता है, 9 का स्क्वायर कर देता है। जो संख्या आएगी इसका भी स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करके जो संख्या आएगी फिर इसका प्लस करके घटा देंगे, गुणा कर देगा, भाग कर देगा, तो जोड़ तोड़ करके वो इसके अंदर लिख देगा। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए सभी को एक जैसी आकृति में कंप्लीट कर लेंगे। एक जैसी आकृति में कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा ऐसा ही अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न रहेगा। इस 3 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। यह हमारा अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करेंगे। इस प्रकार की आकृति होगी, इसमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना, इस पर क्या आएगा। आप देखते हैं, देखो साथियों आपको पहले ये ध्यान रखना है कि कोई संख्या में वर्ग है या घन है, ये ध्यान रखना है। क्यूब लगी है या तो स्क्वायर होगा या फिर क्यूब लगेगी,
जैसे ये है, ये जैसे 9 की स्क्वायर है, 9 की स्क्वायर है, यानी देखें ये है 9 की स्क्वायर, यानी यहाँ 9 की स्क्वायर है। 9 की स्क्वायर क्या होती है? 81 होती है। 9 की स्क्वायर 81 होती है, हमें पता है स्क्वायर है, इस चीज का हमें पता होना चाहिए। अब हम इस सवाल को हल कर रहे हैं। देखिए ये 9 की स्क्वायर है, मतलब यहाँ लिखेंगे हम 9 की स्क्वायर, यहाँ 9 की स्क्वायर। 9 की स्क्वायर कितने होते हैं? 9 नया 81, यानी नेम 81 होता है। 9 की स्क्वायर 81 है, ये 64 है। 8 की स्क्वायर है, कितने? 8 की स्क्वायर है। अब देखें यहाँ 9 है और यहाँ 8 है, तो 9 और 8, 9 और 8 बराबर 17, तो ये 17 आ गई। यानी इसको स्क्वायर करके जो संख्या आएगी, मतलब 9 का स्क्वायर 81 होता है, 8 का स्क्वायर 64 है, मतलब 9 आया 8 आया, 9 और 8 को जोड़ा 17 आ गया। इसी तरीके से देखते हैं आगे भी सीरीज बन रही है क्या। यहाँ पर देखें कितने का है? 8 का स्क्वायर है, और ये कितने का है? 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, मतलब 8 और 4, 8 प्लस 4 बराबर 12, ये 12 आ रहे हैं। आप देखें ये कितने का स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर है। आप देखिए 3 और 4, 3 प्लस 4 बराबर 7 भी आ रहे हैं। मतलब इसी तरीके से हम इसको हल करेंगे, जो उत्तर आएगा वो यहाँ नोट कर देंगे। अब देखिए ये 9 है, तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, और ये 3 का स्क्वायर है, तो 9 और 3 कितने होते हैं? 9 प्लस 3 बराबर 12। तो यहाँ क्या आएगा साथियों? हमारा आंसर है, क्या आएगा? हमारा आंसर 12 हमारा आंसर आ जाए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं साथियों मैट्रिक परीक्षण के। तो मैट्रिक परीक्षण के हम 2 क्लास लगाएंगे, उस दोनों क्लासों में जिस तरीके से पूछा जाएगा उसी तरीके से हम करेंगे, सवाल को हल करेंगे साथियों, यानी कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरीके से हमारा चौथा प्रश्न है, इसी तरीके से चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अपना अगला सवाल है साथियों। अगला सवाल ऐसा ही है और हमें इसको आराम से ज्ञात करना है। इसका उत्तर भी हम निकालेंगे, किस तरीके से ये सीरीज बनाई गई है, इसको हल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इसका आंसर भी हम निकाल लेंगे। तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, रीजनिंग का कैसा भी प्रश्न आएगा उसको हम हल करेंगे। तो साथियों आप देखिए ये 4 है, सबसे छोटी संख्या होती है वहां से सीरीज बनना प्रारंभ होती है। सबसे छोटी संख्या 4 है, 4 से सीरीज बन रहा है, शुरू 4 से हो रहा है। तो 4 के बाद में 7 आएगा, 15 आए, 29, 59, 117 और 235 आए हैं। आप देखें साथियों 4 के बाद में 7 कैसे आया, ये बात करें। तो 4 के बाद में 7 कैसे आया ये हम देखेंगे किस तरीके से आया। देखें ये आया है 4 गुणा 2 करते हैं। 4 गुणा 2 कितने होते हैं? 8। 4 गुणा 2 8 होते हैं साथियों। तो 8 है, यानी 8 में से 1 गया, 8 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? -1 बराबर ये 7 आ गया ना 7। आप देखिए ये 7 है, इसने 2 से गुणा किया है, अब इस 7 को भी हम 2 से गुणा करेंगे। 7 गुणा 2 बराबर 14, यहाँ आ रहा है 15, मतलब इसने +1 किया है, तो +1 बराबर 15 आगे ना 15 ये। आप देखिए इसी तरीके से इसको हल करेंगे, यानी इस 15 यानी ये 7 आया यहाँ पर, इस 7 को यहाँ हल किया 2, अब आया 15, अब 15 को 2 से करेंगे, 15 गुणा 2 बराबर 30 आया, यहाँ पर 29 है मतलब माइनस है, 1 कर दिया मतलब 29, तो ये 29 यहाँ आ गया। अब जो 29 को 2 से गुणा करेंगे, 29 को
2 से गुणा करेंगे, 29 दूना 58, यहाँ पर 59 है, मतलब प्लस 1 बराबर 59 है। तो ये 59 आ गया यहाँ पर। आप देखिए 59 को 2 से गुणा करेंगे, 59 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर प्लस क्या है 1, अब 59 को 2 से करेंगे 9 दूना 18, मतलब 118, 118 आ गया ना। 118 में से यानी 1 घटा देंगे, 1 घटा देंगे कितना आ गया 117, ये 117 यहाँ आ गए। अब 117 को हम क्या करेंगे, 117 को 2 से गुणा करेंगे, यानी 17 गुना 34, 234, यहाँ पर है 35, मतलब प्लस 1 बराबर 235, ये 235 आ गए। अब हम 235 को गुणा करेंगे 2 से, कितना आएगा, यानी 5 दुआ 10, 0 से 1, ठीक है। 3 दूनी 6 और 1 7, 2 दूना 4, 470 आया गुणा करने पर। आप देखें इसमें -1 किया, इसमें +1, -1 +1 -1 +1, तो अब -1 करेंगे, -1 करेंगे 469, यहाँ कितना आएगा 469 हमारा आंसर रहेगा, 469 क्या रहेगा आंसर रहेगा साथियों, ये हमें ध्यान रखना है। आप देखें एक तरीके से इसको नोट करने के लिए हम एक सीरीज वाइज नोट करेंगे ना, जल्दी समझ में आएगा साथियों। आप देखिए पहले 4 है, पहले क्या है 4 है, तो 4 गुना 2 बराबर 8 -1 बराबर 7, ठीक है। आप देखिए अब ये 7 आ गया, 7 गुना 2 बराबर 14 +1 बराबर 15, 15 आया, 15 गुना 2 बराबर 30 -1 बराबर 29 आ गया। अब 29 गुना 2 बराबर 58, 58 +1 बराबर 59 आ गया। अब 59 गुना 2 बराबर कितने आए, 59 गुना 2, 59 गुना 2 118, 118 -1 117 आ गई। अब 117 गुना 2 यानी 234, 234 यानी 17 गुना 2, 117 गुना 2 यहाँ थे, 117 गुना 2 यानी 234 थे, 234 +1 किया 235 आया, तो +1 करने पर 235। अब देखो 235 है गुणा 2 करेंगे 470 आते हैं, तो आप माइनस का 1 करेंगे 469, मतलब पहले 1 घटाया फिर जोड़ा, घटाया जोड़ किया, घटा दिया जोड़ किया, घटा दिया, उत्तर कितना आया 469 हमारा आंसर आया। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं साथियों। तो रीजनिंग मैथ के कोई भी क्वेश्चन है वो हम हल करेंगे तो कैसे न कैसे इसका उत्तर निकालना होता है, प्लस करके, माइनस करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके, किसी तरीके से क्यूब करके एक जोड़ देता है, घन करके एक घटा देगा, और यानी वर्ग करके एक जोड़ देगा, वर्ग करके एक घटा देगा, 2 घटा देगा, 2 जोड़ देगा, 5 घटा देगा, 5 जोड़ देगा, कोई भी फॉर्मूला लगाएगा, हमें उसका उत्तर निकालना है। लेकिन उत्तर जैसे निकलेगा कि सीरीज बननी चाहिए, हमारी सीरीज बननी चाहिए जिस तरीके से, तो उसका उत्तर एकदम सही होगा। तो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। आज का 5वां क्वेश्चन है साथियों हमारा, ये साथियों 5वां सवाल है, आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। तो इसमें इस प्रकार की सीरीज देगा और हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है साथियों। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमें आंसर बताना, इसका भी आंसर हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी का अक्षर लिखा हुआ है H, यहाँ पर अंक लिखे हैं हिंदी के, यहाँ पर फिर अंग्रेजी का है या हिंदी का, या फिर अंग्रेजी का अंक आएगा, किसका आएगा अंग्रेजी का अंक आएगा, फिर ये हिंदी का है, यहाँ पर हिंदी का है, फिर अंग्रेजी का, हिंदी का, अंग्रेजी का, यहाँ पर हिंदी का अंक आएगा और उसके बाद अंग्रेजी का अंक आएगा। आप देखते हैं सीरीज कैसे चल रही है, यानी सीरीज चल रही है, जैसे यहाँ पर 8 है
यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 16 है, उधर से बढ़ती हुई आ रही है। 8 वाली सीरीज है वो इधर से बढ़ती आ रही है, 12 फिर 16, इस तरीके से बढ़ती हुई आ रही है, ये हमें ध्यान रखना है। आप देखिए, और ये यहाँ देखिए 18, 14 और ये यहाँ भी 14 के बाद 18 है, मतलब ये सीरीज भी क्या है, बढ़ती हुई आ रही है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, यानी 14 और 18 वाली सीरीज है ये भी बढ़ रही है, 14 और 18, यानी ये सीरीज इधर से चल रही है। आप देखिए यहाँ क्या आएगा, पहले यहाँ देखते हैं क्या आएगा, मतलब H के बाद में L है, यहाँ पर अंग्रेजी का अक्षर आएगा, अंग्रेजी का आएगा, अंग्रेजी की सीरीज किधर से जा रही है वो देखते हैं। H के बाद में L है, उसके बाद क्या आएगा, आप देखिए H के बाद कितने अक्षर छोड़कर L आता है, यानी H के बाद में I, J, K और L, मतलब 3 अक्षर छोड़कर L कर दिया। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे, इसी तरीके से आगे चलेंगे, यहाँ लिखेंगे L के बाद में 3 अक्षर छोड़ेंगे, L, M, N, O और P, 3 अक्षर छोड़ दिया, क्या आया, P आया। तो यहाँ पर नोट करेंगे हम P, क्या नोट करेंगे, P हमारा यहाँ तो उत्तर आ गया P, क्या आया, P उत्तर आया। अब चलते हैं इस सीरीज पर, इसको भी पूरा करना है। आप देखिए ये J है और ये N है और ये R है, J के बाद में K, L, M, यानी 3 अक्षर छोड़कर N है, उसके बाद में O, P, Q के बाद R है, मतलब 3 अक्षर छोड़कर फिर R है। ये सीरीज भी इधर से चल रही है, अंग्रेजी वाली, ऊपर वाली अंग्रेजी वाली सीरीज भी इधर से जा रही है, लेकिन अंकों की सीरीज उधर से आ रही है, अंकों की सीरीज उधर से आ रही है। आप देखिए ये 14 है, 14 में कितने जोड़े 18 हुए, 14 में +4 किए, 14 में कितने 4 किए, प्लस के 4 किए, 18 हो गए। इसी तरीके से कौन सी संख्या में 4 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, मतलब 10 में 4 जोड़ेंगे क्या आएगा, 14 आ जाएगा। आप देखो सीरीज कौन सी बनी कि 14, 18, मतलब 18, 14 और 10, यानी 10 और 4 14 और 14 और 4 18, मतलब यहाँ क्या आएगा, 10 आएगा, क्या आएगा, 10 आएगा। हमारा आंसर क्या हुआ, P और 10, ये हमारा आंसर है, क्या है, P और 10 आंसर रहने वाला है। ये आज की क्लास थी मैट्रिक परीक्षण। मैट्रिक परीक्षण ऐसा होता है कि हमारी मानसिक योग्यता को जानकारी पूछता है कि आपकी मानसिक योग्यता कितनी है, कितने का आप सवाल को हल कर सकते हैं, कितने यानी सरल सवाल है या कठिन है, उसका उत्तर निकालना हमें आता है या नहीं आता। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मैट्रिक परीक्षण के क्वेश्चन है, इस प्रकार के घुमा मिला के क्वेश्चन देगा, उसे हमें हल करना होगा। प्लस करके प्लस भी करना होता है, माइनस भी करते हैं, स्क्वायर भी करते हैं, क्यूब भी कर देते हैं और घटाव भी कर देते हैं। क्यूब करके घटाव करना, वर्ग करके उसका घटाव करना, जोड़ करना, यानी बहुत सारे इसमें फॉर्मूले लगते हैं साथियों। वो सभी के सभी हम इन क्लासों के माध्यम से हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। 50 के 50 टॉपिक रीजनिंग के हम क्लियर करते हुए आगे जाएंगे, जिससे आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आप सफल होंगे साथियों, ये मेरा वादा है। तो साथियों आज की क्लास को यही विराम देते हैं, कल मिलेंगे इसी समय रीजनिंग की क्लास में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।